At many ways by which our faith increases, and also in some ways when it decreases. और हम देख रहे थे कि कई कारण होते हैं, कई तरीके से हमारा विश्वास बढ़ता है और कई बातों से हमारा विश्वास घटता भी है। We spoke about 6 ways by which our faith increases and 4 ways by which can get negatively affected. हमने देखा था वो 6 तरीके जिससे हमारे विश्वास बढ़ता है और 4 ऐसी बातें भी देखी थी जिससे हमारा विश्वास घटता है। Today we're going to speak about the outflow of faith, the expressions of our faith. तो आज हम देखेंगे कि हम अपने विश्वास को किस तरह से उसको हम प्रकट कर सकते हैं। Faith affects every aspect of our life because we are supposed to be people who live by faith. और विश्वास हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है क्योंकि हम जो लोग हैं हमें बुलाया गया है कि हम विश्वास से जिए। Every aspect of Christian life is carried out only by faith in the Lord Jesus Christ. और मसीह जीवन का हर पहलू, हर बात जो है विश्वास से चलती है जो हम प्रभु यीशु मसीह पे रखते हैं। Even the Old Testament time we read in the book of Isaiah, chapter 7, verse 9. और पुराने नियम में यशायाह 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, If you don't stand firm in faith, you will not stand at all. यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। And in the New Testament, the Apostle Paul wrote to the church in Rome in Romans 1:17. और नई नियम में पौलुस नए नियम की कलीसिया को रोमियो 1:17 में लिखते हैं, Quoting an Old Testament verse, he's quoting from Habakkuk chapter 2, verse 4. और पुराने नियम से हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 4वीं आयत से का ही बात यहाँ पे लिखते हैं। The righteous shall live by faith. जो धर्मी जन है विश्वास ही से जीवित रहेगा। And today you and me are righteous only because we are made righteous by the sacrifice of Christ on the cross. और आज आप और मैं जो धर्मी है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण से है जो उसने क्रूस पे हमारे लिए दिया। And we are called to live for him and we live by faith. और हमारे को उसके लिए और विश्वास से जीने के लिए बुलाया गया है। The 11th chapter of Hebrews lists a lot of people, heroes of faith in the Old Testament and New Testament also, who all did what they did by faith only. और इब्रानियों के 11वें अध्याय जो है विश्वास के योद्धाओं का जो अध्याय है उसमें हम देखते हैं वो सब जिन लोगों ने जो भी किया वो विश्वास से ही किया। And the whole list of illustrious names are mentioned there. और वहां पे बहुत सारे लोगों का नाम वहां पे बताया गया है। This chapter of Hebrews, 11th chapter, is described by many Bible scholars as the hall of fame of faith. और बहुत से विश्वास जो अध्ययन करने वाले हैं इब्रानियों के 11वें अध्याय को योद्धाओं का, हीरो का एक उसके नामकरण उसका लिस्ट उसमें दिखाई देती है। So many illustrious names are mentioned and they all had different aspects of the calling. और बहुत सारे हमारे ऐसे नाम हमारे लिए लिखे गए हैं जिनको हम उनके पीछे अनुसरण कर सकते हैं और उनको उसके लिए बुलाया गया था। They had specific calling in different areas of ministry. उनको अलग-अलग बुलाहट से अलग-अलग सेवकाई के लिए उनको बुलाया गया था। Whatever the calling was, they were able to execute that only by faith. और जो भी उनकी बुलाहट थी उसको वो सिर्फ विश्वास ही से पूरा कर पाए। And in 11th chapter, 13th chapter of Hebrews, we read in verse 7. और इब्रानियों 13वें अध्याय की 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Remember your leaders who spoke the word of God to you. अपने अगुओं को जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया था उन्हें स्मरण रखो। Consider the outcome of the way of life and imitate their faith. और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। We imitate their faith. And next verse says, 8th verse, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. हम उनके विश्वास का अनुकरण करते हैं और 8वें आयत में लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। The same Lord who gave them faith in those days to do what they did will give us faith today to do what we have to do. वही परमेश्वर जिसने उन लोगों को उस समय विश्वास से करने के लिए जो सामर्थ दी वही परमेश्वर आज हमारे लिए है जो हमारे को भी वो सामर्थ देगा अपने विश्वास काम को करने के लिए। They are called to imitate their faith. हमें बुलाया गया है कि हम उनके विश्वास का अनुकरण करें। One general call for all of us is that we are all called to be people who walk intimately with the Lord, who walk with the Lord. हम सबको जो बुलाया गया हमारे लिए एक बात सबके लिए है कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के साथ एक नजदीकी से चले। There is general calling for every Christian in the Bible and a specific call also for every Christian. और हर मसीह के लिए एक सब मसीहों के लिए एक बुलाहट है और एक विशेष बुलाहट है हर एक विश्वासी के लिए अलग-अलग से भी। The general call for everyone includes to draw closer and closer to God.
और सबके लिए जो बुलाहट है वो सब उसमें ये है कि हम सब परमेश्वर के साथ नजदीकी और नजदीक में बढ़ते चले जाएं। In James chapter 4, 7 and 8, we read, याकूब चौथा अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Jacob writes, याकूब ऐसा लिखता है, actually his name is Yaqub, the right word you use in Hindi. The English name James is not the actual name. The actual name is Yaqub. और जो इंग्लिश में जेम्स लिखा है वो वास्तव में याकूब होना चाहिए, उसका सही नाम याकूब ही है। There's an interesting story behind that, but I'll tell you later on about that. इसके पीछे की एक कहानी है, भाई बाद में बताएंगे। But maybe I can tell now only. When King James actually commissioned his team of translators to translate the Bible, और जब जो किंग जेम्स जो इंग्लैंड का राजा था, उसने जब अपने जो टीम बनाई इस अनुवाद करने के लिए बाइबल को, he wanted his name to be in the Bible. वो चाहता था कि उसका नाम भी बाइबल में हो। So somehow I said, you put my name somehow there. तो उसने कहा किसी भी तरीके से मेरा नाम डाल दो इसमें। And they could not change Matthew into James, could not change Mark, Luke, and John into James. They changed Jacob into James. तो मत्ती, मरकुस और यूहन्ना, इसका नाम तो जेम्स में नहीं बदल सकते थे, तो याकूब का नाम उन्होंने जेम्स में बदल दिया। And therefore Jacob became James. इसलिए इस तरीके से याकूब जो है वो जेम्स बन गया। But the other Bibles, the English Bibles like that, but the Malayalam Bible, Hindi Bible, Tamil Bible were translated straight from the Greek and the Hebrew. So they kept the original name Jacob. तो जो बाकी है जैसे मलयालम का अनुवाद, हिंदी का और दूसरे जो अनुवाद हैं, उन्होंने वो पुराना जो यूनानी भाषा में जो बाइबल थी उसी से अनुवाद किया है, तो इसलिए वहां पे याकूब नाम आता है। And Jacob writes in 4th chapter 7 and 8, submit yourself then to God, resist the devil, he'll flee from you. Come close to God, God will come close to you. वो 7वीं आयत में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Whatever ministry we have, it should come from closeness and intimacy with God. जो भी हमारी सेवकाई है वो परमेश्वर की नजदीकी और उसके साथ घनिष्ठ रिश्ते से आनी चाहिए। And the Lord chose 12 disciples to become apostles. परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना कि वो प्रेरित बने। After a whole night of prayer, in the morning he called everyone and chose 12 to be apostles. पूरी रात प्रार्थना करी और उसके बाद अगले दिन उसने 12 को चुना कि वो प्रेरित बने। And in Mark 3rd chapter 14-15 is written, और मरकुस 13 अध्याय उसकी 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, he chose 12, called them apostles, that they would be with him and he would send them out to preach and authority to drive out demons. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकाले और निकालने का अधिकार रखे। So whatever ministry we have, it should come from closeness and intimacy with God. तो जो भी हमारी सेवकाई है वो परमेश्वर के साथ नजदीकी और घनिष्ठ रिश्ते किस द्वारा से आनी चाहिए। And for example, Enoch walked with God 300 years. उदाहरण के लिए हनोक जो था परमेश्वर के साथ 300 साल चलता रहा। How did he walk with God? कैसे चलता रहा? He walked by faith. वो विश्वास से चलता रहा। 11th chapter of Hebrews, verse 5 and 6 says, इब्रानियों के 11वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, by faith Enoch was taken from his life. He could not be found because God took him away. And before he's taken up, he's committed as one who pleased God. विश्वासी से हनोक उठा लिया गया है कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता ना चला, क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। And without faith is impossible to please God. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। To be able to walk with God consistently, which means talking to him, hearing from him, having intimate walk with God, it's impossible that we always please him. और जब परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता होता है, उसके साथ बात करें, उसके साथ चलें, तो बहुत नामुमकिन सी बात दिखती है कि हम उसको प्रसन्न करें हर समय। We don't walk in obedience, we can't consistently walk with God. अगर हम आज्ञाकारिता से नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में नहीं चल सकते। So condition for consistent walk with God is consistent obedience. तो लगातार परमेश्वर के साथ चलने की का एक ही बात हो सकती है, वो कारण है कि हम परमेश्वर के साथ लगातार आज्ञाकारिता में चलें। And consistent obedience to God will result in consistent intimacy with God. और जब हम परमेश्वर के साथ लगातार आज्ञाकारिता में चलेंगे तो हम लगातार उसके घनिष्ठ रिश्ते में भी चलेंगे। Consistently pleasing God. लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करते रहेंगे।
And without faith is impossible to please God. और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So we keep on seeking more and more faith from God, we'll be able to walk with God closely and intimately. जब परमेश्वर के साथ और विश्वास मांगते रहते हैं तो हम उसके द्वारा से उसके साथ और नजदीकी से और घनिष्ठ रिश्ते में उसके साथ चल सकते हैं। The Bible, many people like this were able to do amazing things because of faith, and they consistently walk with God, like Moses, like Paul. और बहुत से लोग जो परमेश्वर के साथ विश्वास के चलते रहे वो बड़े काम कर सके, जैसे मूसा है, पौलुस है। Noah, for example. उदाहरण के लिए नूह है। Noah chapter 6 verse 9, the Bible talks about how Noah was righteous before God, blameless among people of his time, and he walked with God. और उत्पत्ति 6 अध्याय की 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं नूह की विश्वासी वंश की वंशावली है। नूह धर्मी पुरुष और उसके समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। Levi walked with God. लेवी परमेश्वर के साथ साथ चला। The Lord spoke about Levi in the book of Malachi chapter 2 5 to 7. मलाकी 2 अध्याय 5 से 7 में प्रभु परमेश्वर ने लेवियों के लिए लिखा। Lord says about him, my covenant with them was the covenant of life and peace. और मैं जो वाचा उसके साथ बांधी है वह जीवन और शांति की थी। And I gave them to him. और मैंने यह इसलिए उसको दिया। This call for reverence. और ये ये वह भय मानता रहे। He revered me and stood in awe of my name. और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम के अत्यंत भय खाता था। He walked with me in peace and uprightness and turned many from sin. और उसको मेरी सच्ची और व्यवस्था कठिन थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकली और वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता रहा और बहुतों का धर्म से लौटा ले आया था। True instruction was in his mouth. और सच्ची जो बात थी वो उसके मुंह में, उसके कंठ में किसने ये बात डाली, सच्ची बात। And nothing false was found upon his lips. और उसके मुंह में कोई कटुल बात नहीं निकलती थी। He walked with me in peace and uprightness and turned many from sin. और लिखा है कि वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। For the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction, because he is messenger of the Lord Almighty. क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान और की रक्षा करे और लोग उसके मुंह की व्यवस्था पूछें क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। When he walked with God, he walked in peace and uprightness. तो जब परमेश्वर के साथ चलता था तो वो शांति के साथ और सिधाई के साथ उसके साथ चलता था। This call for reverence, he had to revere God through his life and obedience, and therefore is able to walk with God. वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और उसका भय मान के उसके साथ चलता था। And the good news for us is that this faith is a gift of God and given to anyone who asks for faith. और हमारे लिए सबसे खुशी की बात जो वो ये है कि ये विश्वास जो है परमेश्वर की ओर से दान है और हम सबको बहुतायत से मिलता है अगर हम उसको मांगते हैं परमेश्वर से। The primary expression of our faith is that we'll be able to walk intimately with the Lord and live by the instructions He's given us. तो हम अगर विश्वास में हैं उसकी पहचान चलने की यही है कि हम विश्वास से चल रहे हैं, उसकी पहचान ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं और उसके साथ घनिष्ठ रिश्ते में चलते हैं। And when we realize we are called to live by faith, तो जब इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें विश्वास से चलने के लिए बुलाया है, live by the word of God, Matthew 4:4, मत्ती 4:4 के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए बुलाया है, live by the Spirit, Galatians 5:16, गलतियों 5:16 के अनुसार हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाया है। Now, but to be able to live by the word and the Spirit, we need more and more of God's word and more of God's Spirit. परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा से साथ चलने के लिए हमें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा की और ज्यादा जरूरत होती है। And both are received by faith. और ये दोनों हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ विश्वास से। So often we hear the word of God, we read the word of God, but the word of God has to be accepted, received in heart by faith. हम बहुत दफे परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पढ़ते हैं, पर विश्वास की जरूरत होती है इसको अपने अंदर स्वीकार करने के लिए। The writer of the book of Hebrews writes about the Israelites who came from Egypt. और हिब्रानी का पुस्तक लिखने वाला वो लिखता है इजरायली लोगों के लिए जो मिस्र से वापस आए थे। In Hebrews chapter 4 verse 2 he writes about them. हिब्रानियों 4 अध्याय उसकी 2 आयत में ऐसा लिखते हैं, We also have the gospel preached to us just as they did.
क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है। But the message they heard was no value to them because they didn't receive it by faith, they didn't combine it with faith. पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। We have got good news, they got good news. हमारे पास भी सुसमाचार है, उनको भी सुसमाचार मिला। Our good news is when you believe in Jesus, we'll go to heaven. हमारे लिए सुसमाचार यह है कि जब प्रभु यीशु से विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग को जाएंगे, We'll have new life, हमें नया जीवन मिलेगा, everlasting life, abundant life. अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन मिलेगा। What are their good news? और उनके लिए सुसमाचार क्या है? No more bondage to the Egyptians, but being set free in the land of Canaan, being taken to the land of milk and honey. मिस्रियों से छूट जाना और दूध और मधु के देश कनान देश में प्रवेश करना, That was their good news. ये उनके लिए सुसमाचार था। But they didn't combine that with faith so much so they died in the desert. और पर उन्होंने उसके विश्वास के साथ उसको नहीं स्वीकार किया, इसलिए वो उस मरुभूमि में, रेगिस्तान में ही मर गए। Imagine the word of God being preached from a particular church pulpit and a lot of people are listening. Why some people go back transformed, some people go back the same way they came, some people don't even know what happened in the church, what was spoken. और कई बार जब हम कलीसिया में जाते हैं, कैसे ऐसा हो सकता है कि जब एक प्रवचन दिया जा रहा है कलीसिया से, मंच पे से, कुछ लोग तो जीवन बदला हुआ जाते हैं वापस, कुछ लोग बिना बदले हुए चले जाते हैं, और कई लोगों को तो यही नहीं पता चलता हुआ क्या आज। And why the same word is preached, same messenger of God who speaks, servant of God, same word, why different people have different responses? जब एक ही परमेश्वर का दास वचन दे रहा है, पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्यों उसके प्रतिक्रिया करते हैं? Problem is in their reception. They don't receive the word by faith. और उसका ये कारण ये है कि वो विश्वास से किस तरीके से उसको स्वीकार करते हैं, वो विश्वास से उसको स्वीकार नहीं करते। The apostle Paul is commending the church in Thessalonica for their faith. पौलुस जो है थिस्सलुनीकी की कलीसिया को बड़ा शाबाशी दे रहा है उनके विश्वास के कारण से। In 1 Thessalonians 2:13 writes about them. पहला थिस्सलुनी 2:13 में उसके बारे में लिखता है, We thank God continually for you because you received the word of God, which you heard from us, received it not as the word of men, but it actually is the word of God which has work in those who believe. इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा है भी ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली हुए है। Similarly, the Holy Spirit has been received by faith. इसी तरीके से पवित्र आत्मा जी को भी हम विश्वास से स्वीकार करते हैं। In Colossians 3:14, Paul writes about we received the Holy Spirit by faith. कुलुस्सियों 3:14 में पौलुस लिखता है कि हम पवित्र आत्मा जी को विश्वास से स्वीकार करते हैं। When you hunger for the word and thirst for the Spirit, God will give us opportunities to hear the word of God and be filled with the Spirit. और जब हमारे पास ये भूख होती है परमेश्वर के वचन के लिए और आत्मा को प्राप्त से भरने के लिए, परमेश्वर जो अपने वचन से हमसे बात करता है और हमें अपनी आत्मा से भरते हैं। So all comes back to faith. और ये सब बातें घूम फिर के विश्वास के पास आती हैं। Now, to be able to obey God, again we need faith. और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए फिर हमें विश्वास की जरूरत है। Because Romans 1:5 says obedience comes from faith. और रोमियो 1:5 में लिखा है कि आज्ञाकारिता विश्वास से आती है। As we obey everything the Lord tells us, we find our lives will become set apart and holy, and people recognize that our life is a holy life. और जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आता है और लोग हमारे जीवन से देख सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति है। We can try to obey God by our own strength, or we can try to obey God by the faith that He gives us. हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता विश्वास से मान सकते हैं, या हमारे पास चुनाव है कि हम अपनी सामर्थ्य से जो हमारे पास उसी से हम उसको प्रसन्न करने की कोशिश If we करें। try to obey God by our own strength, it becomes very burdensome and difficult. जब हम परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य से खुश करने की प्रयास करते हैं तो बहुत बोझ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। But when it's from faith, it's not a burdensome experience, but a joyful experience. और अगर हम विश्वास से ऐसा करते हैं तो ये कोई बोझ नहीं होता, बड़ा आनंद का काम हो जाता है। In 1 John chapter 5, 3, 4 and 5, John writes, और पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 3, 4, 5 में ऐसा लिखा है, this is love for God to obey His commandments. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, And His commandments are not burdensome. और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, For everyone born of God overcomes the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। This victory overcomes the world, even our faith. और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है।
Who the one who comes to the world? He believes this is the Son of God. संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसने यह विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। This answers the question many people have about their faith. They feel the Christian life very difficult to follow. और ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो ये सोचते हैं कि मसीह जीवन जो है उसका अनुसरण करना बड़ा मुश्किल है। That's because they try by their own strength. When they ask God for faith, by His faith you can live, you can obey God joyfully. It will not be a burden. क्योंकि वो अपनी सामर्थ से परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं, उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। जब हम विश्वास से ऐसा करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल बोझ नहीं होगा, बड़े आसानी से हम ऐसा कर सकते हैं। The obedience comes from faith. क्योंकि आज्ञाकारिता विश्वास से आते हैं। Now, obedience is required when we face temptations and we are called to resist temptation. और ये आज्ञाकारिता की जरूरत तब भी होती है जब हमारे पास कोई परीक्षा आती है और हमें बोला गया है कि परीक्षाओं का सामना करो। When a temptation comes, जब एक परीक्षा हमारे सामने आती है, we must have faith in God's word to believe that God gives us strength to face temptation. जब ये प्रलोभन हमारे पास आता है तो हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए कि जिससे हम कह सके परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है कि मैं इसका सामना कर सकता हूं। Because 1 Corinthians 10:13 says, God is faithful. He will not allow you to be tested or tempted more than you can bear. With every temptation is the way out, you can stand upon it. पहला कुरिन्थियों 10:13 में पौलुस लिखते हैं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकलने विकास भी करेगा कि तुम सह सको। When temptation comes, जब कोई प्रलोभन आता है, there are two possibilities. तो दो बातें हो सकती हैं। Either we yield to it or we resist it. या तो हम उसका सामना करेंगे या उसमें गिर जाएंगे। When you yield to it, from the time you yield to it till the time you repent, the devil accuses us before the Father. जब हम उस समय से जब हम परीक्षा में गिरते हैं, उस समय से तक जब हम उसके लिए पछतावा करते हैं, उस समय के बीच में शैतान हमारे को परमेश्वर के सामने हम पे दोष लगाता रहता है। Now, we don't see devil accusing us. We don't see it. हम शैतान को नहीं देख सकते कि वो हम पे दोष लगा रहा है। By faith, we believe what the Bible says about what happens. और बाइबल में जैसा लिखा है उसको हम विश्वास से मानते हैं कि ऐसा होता है। On the other hand, when we say no to temptation, और दूसरी तरफ जब हम परीक्षा को उसके सामना करते हैं, उसको ना कह देते हैं उसके लिए, something else happens in the heavenly realms. स्वर्ग में कुछ बातें होती हैं। Luke 15:10 says, लूका 15 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। So when you say no to temptation, angels rejoice in heaven. तो जब हम परीक्षा को ना कह देते हैं, सामना कर लेते हैं उसका, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ा आनंद करते हैं। Which also we don't see. और ये भी हम नहीं देख सकते हैं। So by faith we believe that if I yield to temptation, devil is going to accuse me. If I say no to it, angels are going to rejoice in heaven. तो हम विश्वास से इस बात को मानते हैं कि अगर मैं परीक्षा में गिर जाता हूं तो शैतान मुझ पे दोष लगाएगा, और अगर मैं परीक्षा में का सामना कर लेता हूं तो स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद करते हैं। If you love God, what do you want to happen in the spiritual realm? Angels to rejoice over you, or Satan to accuse you before the Father? तो हमारे पास ये चुनाव, हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में हो कि शैतान हम पे दोष लगाता रहे या स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने हमारे लिए आनंद करें। So we say no to temptation. इसलिए हम परीक्षा को ना कहते हैं। All of us sometimes yield, sometimes we obey. हम सब जो है कई बार परीक्षा में कई बार गिर जाते हैं, कई बार आज्ञा मानते हैं। What should we do? और हमें करना क्या चाहिए? What I do? भाई क्या करते हैं? If I happen to yield to temptation, I don't waste any time in repenting and getting back to God. तो जब भाई किसी परीक्षा में ऐसे में गिर जाते हैं, वो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते कि समय बिताएं और फिर परमेश्वर के पास पछतावा करके आए। Immediately call upon the name of Jesus. उसी क्षण पर यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं। Because he is listening for us today. क्योंकि वो हमारे लिए आज भी हमारे लिए मध्यस्थ का काम करते हैं। 7:25 says he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Today Jesus is interceding for us on behalf of us before the Father in heaven. आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। And therefore the moment you sin and repent of it, Jesus shows his blood
as a payment for our sins, and the devil has to shut up. और जैसे ही हम पछतावा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जो उसने हमारे लिए लहू बहाया है, उसके कारण से हमारे को क्षमा कर देते हैं और शैतान को उसी समय चुप हो जाना पड़ता है। When I say no to temptation, again go back to God. और जब मैं परीक्षा को ना कह के फिर से परमेश्वर के पास जाता हूँ, Say, thank you, Lord. I said no to temptation. You gave me strength to say no, and because of my action, angels rejoice in heaven, Lord. और जब हम ये परमेश्वर के बजाय कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे सामर्थ दी कि मैं परीक्षा का सामना कर पाया, और क्योंकि मैं ऐसा कर पाया, स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में मेरे कारण से आनंद बनाया। There's a big celebration in heaven. स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। I want to join that party. मैं भी उस पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, Not rejoicing because I said no to temptation. क्योंकि आप लोग आनंद कर रहे हैं क्योंकि मैंने परीक्षा का को सामना करके ना कह दिया। Then you have the joy of the Lord. तो हमारे पास परमेश्वर का आनंद होता है, And this joy of the Lord is the strength for us to resist temptation next time it comes. और जब परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर होता है तो हमें सामर्थ्य मिलती है कि जब अगली बार परीक्षा है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। But Nehemiah 8:10 says the joy of the Lord is our strength. नहमिया 9 उसकी 10वीं आयत में लिखा Sorry, है, Nehemiah 8 chapter verse 10. हाँ, नहमिया 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। Now, our Lord Jesus Christ is a defense advocate before the Father. वो यीशु मसीह हमें बचाने वाला वकील है जो उस परमेश्वर के सामने हमारे लिए खड़ा है। And the evil one is a public prosecutor, he is the accuser. और जो शैतान है वो दोष लगाने वाला है, वो हमारे पे दोष लगाने वाला वकील है। Like a court case. जैसे कोर्ट का केस होता है उस तरीके से। A public prosecutor, defense advocate, and the judge. एक न्यायाधीश है, एक दोष लगाने वाला वकील है, एक बचाव वाला वकील है। What does the judge do on the judgment day? तो जो न्यायाधीश है वो न्याय वाले दिन क्या करता है? He'll vacate the judgment seat. वो न्यायाधीश की कुर्सी को छोड़ देता है। He'll be occupied by the defense advocate. और जो बचाने वाला वकील है, हमारा पक्ष का वकील है, उसको ही वो कुर्सी दे देता है। In John 5:22 it's written, moreover, the Father judges no one. और यूहन्ना 5:22 में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता। He has entrusted all judgment to the Son. परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। All may honor the Son as they honor the Father. और इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। What will happen in a court case when the defense advocate becomes the judge of the same case? तो अब क्या होगा उस केस का जब बचाने वाला वकील ही न्यायाधीश बन जाए? Acquitted or found guilty? वो क्या कहेगा कि दोष पाया जाता है या माफ किया जाता है? Acquitted. वो कहेगा माफ किया जाता है। Therefore, the Bible said there's therefore no condemnation for those in Jesus Christ. इसलिए बाइबल लिखती है, बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उनमें कोई दोष की आज्ञा नहीं है। These things we don't see physically, but we read from the Bible, these things happen. हम इस बात को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, पर हम बाइबल में लिखा है उसको हम विश्वास से, आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। By faith, we believe what the Bible says, and therefore we have the motivation to turn from sin. And if we happen to sin, call upon Jesus' name for our deliverance. And if you happen to say no to temptation, rejoice with the Lord. और इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ पाके हम शैतान का सामना कर सकते हैं और परीक्षा को ना कह सकते हैं, और हमारे ना कहने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। The moment God convicts you of some particular sin, immediately repent. Don't wait for some time later. जब परमेश्वर का आत्मा हमारे को दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में ये गलती है, हमें उसी क्षण परमेश्वर से माफी मांगने लेनी चाहिए। हमारे को उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। We can't enjoy fellowship with the God of holiness if we have unholiness in our lives. हम परमेश्वर संगति का आनंद नहीं ले सकते जब तक तो हम पवित्र ना हो, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई पवित्र चीज नहीं जा सकती। Some people examine themselves only before they take communion. और कुछ लोग तो अपने आप को तभी जांचते हैं जब वो मेज में भाग लेने के लिए आते हैं। Some churches take communion every Sunday, some churches once a month. कुछ कलीसियाओं में तो हर इतवार को मेज होती है, कई जगहों पे सिर्फ महीने में एक बार होती है। That's when they examine their hearts. Why wait for 1 month or 1 week and then and there turn from sin? तो क्यों एक हफ्ते या एक महीने इंतजार करना, उसी क्षण परमेश्वर के पास आ जाएं अपने पापों से पछतावा करके। Is it only to take communion that you turn from sin, or to please God you turn from sin? क्या आप मेज में भाग लेने के लिए पछतावा कर रहे हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पछतावा करते हैं? He's watching you all the time. वो आपको हर समय देखते हैं। He's a holy God. पवित्र परमेश्वर हैं। He's so pure he can't look upon evil.
वो इतना पवित्र है, वो बुराई को देख भी नहीं सकते। But turn from the moment you become aware of it, put it away completely. It's not worth it. और जैसे ही हमें उसका पता चलता है, हमें उसी समय उससे दूर हो जाना चाहिए, उसमें बने नहीं रहना चाहिए। So by faith we please God, by faith we obey, and therefore we'll be able to walk with God intimately and closely by faith. परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं विश्वास से, उस विश्वास में ही उसके साथ चलते हैं, और जब विश्वास में चलते हैं, तब हम उसके साथ घनिष्ठ रिश्ते में उसके साथ चल सकते हैं। Now, as you walk closely with God and walk in holiness, तो जब हम परमेश्वर नजदीकी में, पवित्रता में चलते हैं, some people are so holy, other people are scared to come near them. कुछ लोग इतने पवित्र हो जाते हैं कि दूसरे लोग डरते लगते हैं उनके पास आने के लिए। They become self-righteous. वो अपने आप को खुद को धर्मी समझने लगते हैं। It's a big problem among Christians today. और मसीहों में आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। Spiritual pride, आत्मिक घमंड आ जाता है उनके अंदर। proud of so-called holiness. उनके अंदर घमंड होता है, वो अपने आप को पवित्र समझने लगते हैं। I am only holy, other are all very unholy people. मैं तो बहुत पवित्र हूँ, बाकी सब अपवित्र लोग हैं। In the book of Ecclesiastes 7:16 is written, Ecclesiastes 7:16, सबोपदेशक 7वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, don't be over righteous, neither be over wise. Why destroy yourself? अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। So God won't destroy us, but we destroy ourselves by being proud and think we are very, very wise. तो परमेश्वर हमारे को नाश नहीं करता, पर हम अपने आप को खुद ही नाश करते हैं अगर हम अपने आप को अधिक धर्मी समझने लगते हैं, अपने आप को दूसरों से अधिक धर्मी समझते हैं। Pride hinders grace. जो घमंड है वो अनुग्रह के रास्ते में बाधा बन जाता है। God gives us faith to live a holy life. He also gives us faith to manifest one more godly quality, and that is love. और परमेश्वर जो है हमारे को विश्वास से हम पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे को प्रोत्साहित करता है, और साथ के साथ एक और बात हमारे जीवन में देता है, वो है प्रेम। When you love people, you won't be proud. जब हम लोगों से प्रेम करेंगे तो हम घमंड नहीं करेंगे। In 1 Corinthians chapter 13 from verse 4 we read, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 4थी आयत से आगे हम पढ़ते हैं, love is patient, प्रेम धीरजवंत है, love is kind, कृपालु है, does not envy, प्रेम ढा नहीं करता, does not boast, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, is not proud. और ना और फूलता नहीं है। Boasting about oneself comes from pride, and both boasting and pride go away when you have love. तो ये जब ये फूलना, अपनी बड़ाई करना, ये दोनों तब आते हैं जब हमारे अंदर घमंड है, और जब हम घमंड नहीं करते तो ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। Very interestingly, one of the expressions of faith is love. और बड़ी अद्भुत बात है कि अपने विश्वास का प्रगटीकरण में एक बात जो हम जिसे प्रकट करते हैं विश्वास को, वो प्रेम है। The churches in Galatia, there was a problem whereby the Jewish Christians, Jews came and told the Gentile Christians, you better obey the law of Moses. और गलतियों की जो कलीसिया थी उसमें एक समस्या थी, जो यहूदी लोग थे वो आके अन्य जाति विश्वासियों को बोलने लगे कि तुम्हें मूसा की जो व्यवस्था उसको मानना पड़ेगा। And same thing happened in Antioch, where again many Greeks became believers, and the Jews came and told, oh, they must obey the Old Testament law. How can they be a partake of the salvation? They were very jealous of the Gentiles becoming believers. और उसी तरह से जब यूनानी कलीसिया में लोग विश्वासी हो गए तो यहूदी लोगों को बड़ी जलन होने लगी। वो कहने लगे कैसे ये जो अन्य जाति लोग हैं ये कैसे उद्धार पा सकते हैं। They are forcing them to keep the law of Moses. और वो दबाव डालने लगे कि मूसा की व्यवस्था का अनुसरण करो। Forcing them to be circumcised. और जबरदस्ती करने लगे कि तुम खतना होना चाहिए तुम्हारा। And then look at the way Apostle Paul addresses the church in Galatia about this keeping Old Testament law after becoming believers by faith. और पौलुस देखिए किस तरह से इन लोगों को बताता है कि जब वो विश्वास से से उनका उद्धार हुआ। In Galatians chapter 5 verse 6 he writes, और गलतियों 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखता है, neither circumcision nor uncircumcision any value. What matters is faith expressing itself through love. और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। Faith in the God who is the personification of love will result in love. और प्रेम जो है परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास के द्वारा से आता है वो हमारे जीवन से प्रकट होता है, वो प्रेम परमेश्वर का। The church in Colossae was known for faith in Christ and love for each other.
और कुलुस्सी की जो कलीसिया थी, वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और एक दूसरे से प्रेम के लिए बड़ी जानी मानी कलीसिया थी। And when you have this love of God in you, you won't condemn people, you won't be self-righteous, you won't be over-righteous, and you will not pull people down. और जब हमारे अंदर ये प्रेम होगा, तो हम लोगों के अंदर गलतियां नहीं ढूंढेंगे, उनको नीचा नहीं समझेंगे, उनको नीचे गिराने की बात नहीं सोचेंगे। You will not boast, you will not be proud. हम फूलेंगे नहीं, घमंड नहीं करेंगे। There are two qualities of God which we need to emulate, which will help us humble ourselves and be patient with people and humble with people. और दो गुण हैं जो परमेश्वर के, जो हमारे को लोगों के साथ करने के लिए हमारे को परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए कि उनके साथ नम्र रहें, उनको साथ घमंड ना करें। One is love, पहला है प्रेम, other is faith, other is wisdom. और दूसरी है बुद्धि। Wisdom will teach us to be humble. बुद्धि हमें सिखाएगी कि हम कैसे नम्र बने रहें। James 3:13. याकूब 3:13। Humility comes from wisdom. और उसमें लिखा है कि जो नम्रता है वो विश्वास से आती है। And wisdom is something God wants to give us. If you lack wisdom, we will ask God, we should ask God, He will give to us. James 1:5. तो याकूब 1:5 के अनुसार अगर हमारे को बुद्धि की कमी है, परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। So as we grow in the knowledge of God, we'll be manifesting this love of God. तो जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, तो स्वाभाविक रीति से अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को भी प्रकट करने लगेंगे। A close walk with God will result in us manifesting the love of God. परमेश्वर के साथ नजदीकी से जब हम चलेंगे, तो परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से हम प्रकट करने लगेंगे। And that's by faith. और ये सब विश्वास से होता है। As we grow in His knowledge, we'll manifest His love. जब हम उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, हम उसके प्रेम को प्रकट करने लगेंगे। In John 17:26, when Jesus prayed to the Father in heaven, he says, और यूहन्ना 17 उसकी 26वीं आयत में जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने पिता से, वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, I've made you known to them, and I will continue making you known to them, that the love you have for me will be in them, and I myself will be in them. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। I share two very important aspects of Christian life: holiness and love, both coming from faith in Jesus. तो आज हमने विश्वास और प्रेम की बात देखी, दो महत्वपूर्ण बात जो मसीह के जीवन में होनी चाहिए, और ये दोनों जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा से आती है। In fact, every aspect of Christian life can only be effectively carried out by faith. और मसीह जीवन की हर एक बात जो है, वो जो जरूरी मसीह जीवन में होनी चाहिए, वो सब विश्वास ही से आती है। And Jesus is the author and finisher of our faith. He will sustain our faith, give us faith, and finish our faith. Keep it till the very end. और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का उद्धार करता और उसका अंत करने वाला वही है, वही उस हमें देता है, वही हमें लेके चलता है, और वही हमें विश्वास में आगे तक लेके चलता है। We shouldn't trust in our own faith to keep our faith. We trust in God's faithfulness to keep our faith. हमें अपने विश्वास पे नहीं भरोसा करना चाहिए, विश्वास परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, पर परमेश्वर के विश्वास की हमारे को लालसा रखनी चाहिए, जिससे हम परमेश्वर के साथ विश्वास में चल सके। We don't generate faith by ourselves. We receive faith from God, and there's no limit to God's faith which He wants to give to us. हम अपने आप से विश्वास को नहीं पैदा करते, परमेश्वर से हमें विश्वास मिलता है, और परमेश्वर जो हमारे को बहुतायत से विश्वास देते हैं। May we always seek to more and more faith from Him for us to please Him, to walk with Him, and to make sure that this obedience is not a burden but a joy. हम लगातार परमेश्वर से विश्वास को मांगते रहे, ताकि ये जो हमारी आज्ञाकारिता है वो हमारे लिए बोझ ना हो, पर बड़े आनंद की बात बन जाए। God bless, give us the wisdom and the love to manifest whatever He wants us to do, and faith especially, that for every aspect of our life we live by faith in Christ. परमेश्वर हमारे को बुद्धि और प्रेम दे, और हमारे जीवन में जो विश्वास के द्वारा से ये सब चीजें आती हैं, उस विश्वास में हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। May God bless each one of us. परमेश्वर हम